कि ट्रेड कोर्सेज को काउंसलर्स एजुकेशन एजेंसी इसलिए नहीं प्रेफर करते कि वहाँ पे कमीशन नहीं आता और यूनिवर्सिटी में कमीशन देती है, तो इसलिए आपको बताते नहीं है ट्रेड कोर्सेज के बारे में। और पीआर सिर्फ है ही ट्रेड कोर्स के अंदर है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन बकवास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड कोर्स होते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डिग्रीज। ट्रेड कोर्सेज में कहते हैं जी PR बहुत जल्दी मिल जाती है, और बल्कि ये भी कहते हैं कि सिर्फ ट्रेड कोर्सेज में ही PR मिलती है, डिग्री में PR नहीं मिलती। और ट्रेड कोर्सेज होते भी सस्ते हैं, और चूंकि एजुकेशन एजेंट्स को, काउंसलर्स को यूनिवर्सिटी में कमीशन मिलता है, इसलिए वो ट्रेड कोर्सेज को जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेड कोर्सेज के भी और वर्सेस यूनिवर्सिटी डिग्री या कोई वाइट कॉलर जॉब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ट्रेड कोर्सेज वर्सेस डिग्री या वाइट कॉलर जॉब कह लें, वाइट कॉलर प्रोफेशन कह लें, बड़ी उसकी बहस है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। और स्टूडेंट्स भी जो है ना वो हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं कि भाई आखिर हम कहाँ जाएँ, किस में जाएँ, क्या करें। और कुछ वीडियोस मेरे सामने भी आई जहाँ पर कुछ भाई एक भाई कह रहे थे कि ट्रेड कोर्सेज को काउंसलर्स एजुकेशन एजेंसी इसलिए नहीं प्रेफर करते कि वहाँ पे कमीशन नहीं आता और यूनिवर्सिटी में कमीशन देती है, तो इसलिए आपको बताते नहीं है ट्रेड कोर्सेज के बारे में। और PR सिर्फ है ही ट्रेड कोर्स के अंदर है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन बकवास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड कोर्स होते क्या हैं। देखें, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए आपको हर तरह की लेबर चाहिए। बैंकर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, आपको साइंटिस्ट भी चाहिए, आपको टेक्नीशियंस भी चाहिए। अब नीचे लेवल पे आ जाएं तो आपको कारपेंटर भी चाहिए, आपको जिसको हम तरखान बोलते हैं पाकिस्तान में, आपको ब्रिक लेयर, ऑस्ट्रेलिया में उसे ब्रिक लेयर कहते हैं, पाकिस्तान में उसे हम यहाँ पे राजगीर कहते हैं शायद। मजदूर, तरखान, सही है, वेल्डिंग वाला, ठीक है, ये आपके इक्वल पार्ट होते हैं सोसाइटी के। जाहिर सी बात है टेबल पे तो किसी ने बनाई होगा ना, खुद ही तो नहीं बन गया। तो हर तरह की नीड होती है सोसाइटी के अंदर। जब भी कोई कंट्री अपना डोर्स ओपन करती है इमिग्रेशन के, तो उनकी कोशिश होती है कि इक्वल जो है हमारे पास लोग आए और हमारा जो एक बैलेंस है ना वो बनता रहे। और जब भी कोई कंट्री ओपन करती है अपने इस तरह के इमिग्रेशन को, बॉर्डर्स को ओपन करती है, तो ज़्यादा कोशिश उनकी होती है कि हम चीप लेबर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लें और उनसे हम चीप काम करवाएं। जो ये आप उसमें बेकर्स भी आते हैं, शेफ़ भी आते हैं, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ये वेल्डर्स, AC टेक्नीशियंस, बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी काम करने की, उसमें सारा कुछ आता है। तो जाहिर सी बात है सोसाइटी चलाने के लिए दोनों आपको चाहिए, लेबर भी चाहिए, आपको वाइट कॉलर भी चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि क्या ट्रेड कोर्स पे वीज़ा लगता है? देखें, इसका आंसर कभी भी 2 + 2 = 4 नहीं हो सकता। ना मैं यस कह सकता हूं, ना मैं नो कह सकता हूं। अगर आप ओरिजिनल जाके वेबसाइट चेक करें, ऑस्ट्रेलियन स्टैटिस्टिक्स की साइट चेक करें, खुद ऑस्ट्रेलिया पब्लिश करता है कि उन्होंने किस साल में कितने वीज़े दिए हैं, वेट को कितने दिए, टैफ को कितने दिए हैं। तो आप जाकर देखेंगे कि जो पाकिस्तान की ट्रेड कोर्सेज की जो वीज़ा रेशियो है दैट इज़ अराउंड 40 के 50% के पास होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके लगभग होगी, 100% नहीं होगी, इससे कम ही होगी बल्कि। दैट मीन्स कि इसकी वीज़ा रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर, चूँकि अभी तक जो स्टैट है वो हमारे पास दिसंबर के मिले हुए हैं। दिसंबर से ऑनवर्ड, यानी कि पिछले साल के, उससे ऑनवर्ड अभी लास्ट ईयर के स्टैट्स नहीं है। जब भी पॉलिसी जो है ना वो चेंज होती है ना, जब भी कोई हालात ख़राब होते हैं, तेवर बदलते हैं एम्बेसी के, तो सबसे पहले जो है ना वो जो नज़रों में आते हैं ना वो ट्रेड कोर्सेज आते हैं कि इनको पकड़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जंग जा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कोर्सेज करने की मद में।
और सबसे पहले इनको ही पकड़ते हैं, सबसे पहले इनके वीजे रिफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटे कोर्सेज, छोटी यूनिवर्सिटीज़, छोटे कॉलेजेस, 6 माह का कोर्स, साल का कोर्स, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्राइसिस में यही लोग आते हैं। अगर इस साल की बात करें, ये 23 की बात करूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इसकी जो रेशो है इन कोर्सेज की, ये जो ट्रेड कोर्सेज है, मेरा ख्याल है कोई 10% या 8% जो है ना इसकी वीज़ा रेशो होगी। अब नज़र कौन आता है? नज़र वो आता है जिसका वीज़ा लग जाता है। जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो नज़र ही नहीं आता, ना उसकी वीडियो बनती है। टिकटॉक पे बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो बना रहे थे, देखें जी हमारे क्लाइंट का वीज़ा लग गया, ट्रेड कोर्स में जा रहा है, ये प्लम्बर बनने जा रहा है। अच्छा, अब वो प्लम्बर बनने भाई साहब जा रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि मैंने 100 वीज़ा फाइल किया था, उसमें से 1 वीज़ा लगा है। और ये नहीं बता रहे कि जी हमने इस साल में ट्रेड कोर्सेज के 1000 वीज़े फाइल किए थे, हमारे जो है ना वो 2 वीज़े लगे हैं, या 10 वीज़े लगे हैं, 20 वीज़े लगे हैं। नंबर 1, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा, फिर उसके बाद ये हर कंपनी की सिलेक्शन भी होती है कि वो क्या क्या प्रेफर करती है। मैं बजाते खुद मैं ट्रेड कोर्स को रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी पाकिस्तानी यूथ वहां जाके ये चीप और लेबर काम करे। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग वहां जाके साइंटिस्ट बने, आप लोग वहां जाके डॉक्टर बने, आप लोग वहां जाके आईटी स्पेशलिस्ट बने, आप लोग वहां जाके इंजीनियर बने, आप लोग वहां जाके कोई वाइट कॉलर काम करें। जब हम वहां पे जाते हैं हमें सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, आप लोग जो है ना वो जैसे अछूत कहते हैं ना, कभी वो वहां मशहूर होते हैं हम लोग वहां पर, कि जितने भी जो छोटे छोटे काम है ना वो पाकिस्तानी और ये नेपाली करते हैं। ये जो टैग है ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मिले। ये मेरी अंदर से ख्वाहिश है, इंशाल्लाह कभी पूरी होगी। लेकिन फिल वक्त अगर आप बता रहे हैं जी ये देखें जी हमारा बच्चा प्लम्बर बनने जा रहा है, बड़ा आपने को तीर मार लिया, जब आप उसे प्लम्बर बनने ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, सही है, क्या है एंड उसके पीछे मोटिव क्या है जी? पीआर मिल जाती है, पीआर मिल जाती है। और भाई खुदा का वास्ता जाकर लिस्ट चेक करो उसकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, आप एडिलेड खोलो, एडिलेड ओपन करो, आप जो है ना उसको विक्टोरिया देखो, न्यू साउथ वेल्स की लिस्ट देखो, वहां पर आपको जो पीआर के पॉइंट्स हैं 190 के, 491 के, वो आपको व्हाइट कलर जॉब्स के अंदर भी उसके लगभग ही मिल रहे हैं, 65-70 मिल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास कोई टैलेंट होगा ना, टैलेंट होगा, कोई आपके पास कोई स्किल होगा, कोई आपके पास अभी 482 भी ऑफर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, वर्कर्स को रख रहा है, मैं चैलेंज से कहता हूं, ये वीडियो मेरी जहां मर्जी शेयर कर दें आप, ऐसा कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया गया हो साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले या 3 महीने पहले, उसके पास स्किल हो, डिग्री हो, अच्छी काम करना आता हो, उसको पता हो अगर मैं अगर साइंटिस्ट, मैं अगर लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं वाकई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिर्फ नाम का नहीं, मैंने कोई बनाए भी हैं सॉफ्टवेयर, वो वापस पाकिस्तान आ गया हो, भाई कंपनी यूं उठाती हैं उसको, ऑफर करती हैं वर्क परमिट्स, पैसे देती हैं कि हम आपका पे करेंगे, वापस ना जाएं, हमारे पास काम कर लें बस। क्यों? स्किल है, टैलेंट है। अब पीआर के लिए जो है ना आप लोग प्लम्बर बन रहे हैं, आप लोग क्या बन रहे हैं? मैकेनिक बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहे हैं, मैकेनिक बन रहे हैं, गाड़ियों के नीचे जाकर गाड़ियां साफ कर रहे हैं। और एक भाई साहब लगे हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि भाई आप ट्रेड कोर्स में आए, ट्रेड कोर्स में आए, ट्रेड कोर्स में आए। भाई एटलीस्ट अपना विजन तो बड़ा रखें यार। आपकी पीआर जो है ना वो मिल ही जानी है आपको, उसके लिए पागल मत हो। अपना फ्यूचर 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या कहेंगे अपने बच्चों को कि मैं ऑस्ट्रेलिया मैकेनिक बना हूं? बताते भी नहीं घर पे फिर कि मैं वहां पे क्या, मुझे पता है बच्चे वहां पे क्या करते हैं, पीछे क्या बताते हैं। वहां बताते हैं जी मैं इंजीनियर हूं ऑटोमोबाइल, और होते मैकेनिक है। मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, किसी प्रोफेशन की। अगर आप बाय चॉइस बनना चाहते हैं ना, अगर आपके अंदर है कि भाई मैं बाय चॉइस बनना चाहता हूं कारपेंटर, मैं बाय चॉइस, मुझे शौक है टेबल बनाने का, मैं टेबल बना सकता हूं अच्छा, आई विल सल्यूट यू, आई विल अप्रिशिएट यू। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पीआर के पीछे, जो कि पीआर आपको मिल ही जानी है, अगर आपके पास स्किल हुआ, अगर आपके पास कोई अच्छा, अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास साबित करने के लिए कुछ है कि भाई हां मुझे वाकई कुछ आता है, तो पीआर मिल ही जानी है आपको। पीआर नहीं रहती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया मिल। इतने इतने प्रोग्राम्स हैं, 190, 491 निकालें, इतने परवेंसा की आपकी सोच है। लेकिन
पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हैं ट्रेड कोर्सेज के, और ज्ञान बट रहा है एजेंट्स के पास मत जाएं, ये ट्रेड जितना कमीशन ट्रेड कॉलेजेस वाले देते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता, मेरे सारे खिलाफ हो जाएंगे बाकी जो एजेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, कि जितना कमीशन वो देते हैं ना उतना यूनिवर्सिटी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 40 है वहां पर और उनके नखरे भी 40,000 है। वो तो कहती है आप ना हमारा काम करें, हमारे पास वैसे ही बच्चा बहुत आ रहा है। ट्रेड कोर्सेज वाले जो है ना, ये पैसे ले लेके पीछे फिरते हैं एजेंट्स के कि भाई हमें 10 बच्चे देते हैं, 20 बच्चे देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब पे आके ये ज्ञान देते हैं कि भाई मैं तो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक आपको मशवरा दे रहा हूं, मुझे कौन सा कोई कमीशन आनी है, मुझे कौन सा कोई जो है ना वो पैसे आने हैं कहीं से। आप जानबूझ के वो बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बात कर रहे हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपके व्यूज बढ़े और आपको पैसे आए, और आपका स्टेक इन्वॉल्व है उसके अंदर। आपको व्यूज चाहिए टिकटॉक के और यूट्यूब के, इसलिए आप वो बातें करते हैं जो क्रिस्पी होती हैं, सुनने वाली होती हैं। मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करता हूं तो मुझ पे गिला है जी, आप हरे बाग नहीं दिखाते, आप जो है ना वो डराते रहते हैं बच्चों को, कि भाई मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों का करियर बनाऊं। मेरे लिए पीआर जो है ना वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपको मिल जानी है, पीछे आपकी आएगी, खुद मिलेगी आपको अगर आपके पास कुछ हुआ। अब आप कंपेयर कर लें मैकेनिक, ऑटोमोबाइल जिसको इंजीनियर बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वर्सेस अ डॉक्टर। क्या स्टेटस है आपका? वो वाइट कलर जॉब है, वो एक स्टेटस है मार्केट का, एक आप ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ट्रेड कोर्स में, आगे 5 साल बाद ये सुनना है हमने कि जितनी भी लेबर है ना ऑस्ट्रेलिया की वो सारे पाकिस्तानी है। मजदूर चाहिए पाकिस्तानी बुला लो, कोई मजदूर आ जाएगा थानू, खुदा का वास्ता है छोड़ दें इस चीज को। अगर आप 1 साल की फीस भी अफोर्ड करते हैं ना, तो खुदा के वास्ते डिग्री में जाएं, डिग्री कंप्लीट करें अपनी, वाइट कॉलर जॉब्स में जाएं। अभी तो जिंदगी पूरी पड़ी हुई है आपकी। छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल के, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है यूट्यूब टिकटॉक के ऊपर कि भाई कारपेंटर बन जाएं, ये बन जाएं, एसी टेक्नीशियन बन जाएं। खुदा का वास्ता, आपको व्यूज वैसे ही मिल जाएंगे, आपको अच्छे व्यूज मिल जाएंगे, कोई और टॉपिक चूज कर लें। लेकिन और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि भाई डन बेस वालों से बचो, डन बेस वालों से बचो। और प्लस वो जो ये कहते हैं जी मैं जो तो कोई फायदा ही नहीं, मैं तो फ्री काम कर रहा हूं आपका। भाई क्यों फ्री काम कर रहे हो? क्यों? मैंने बुलाया फ्री काम करने के लिए आपको? मैं अपनी बात करता हूं, हमारे 5 ऑफिस हैं पाकिस्तान के अंदर, हम चार्ज करते हैं फीस अपनी। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस करना गुनाह तो नहीं है, हम चार्ज कर रहे हैं उस चीज का। हम चार्ज करके हमारा रिस्क हलाल कमा रहे हैं, बताते हैं बच्चों को भाई ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है। वो जी मैं तो वैसे ही बता रहा हूं सबको, मुझे शौक है बताने का, मैं वॉलंटियरली वीजा फाइल करता हूं लोगों के। ये जो है ना, जो फ्री काम करते हैं और जो डन बेस पे करते हैं, इनसे बचें। ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे गलत मशवरा देके। ना कोई पीछे बैकग्राउंड है, ना कोई ऑफिस है पीछे, ना कोई पीछे कोई कंपनी है, ना पीछे कोई सिक्योरिटी है। लगे हुए हैं यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और अपनी मर्जी के ट्रेड कोर्सेज अप्लाई कर करके बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मैं ये नहीं कहता आईडीफाई से केस करवाएं, मैं ये नहीं कहता आईडीफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं ये कहता हूं कि भाई और भी लोग काम करने वाले पाकिस्तान में हैं, प्रोफेशनल थोड़े हैं लेकिन हैं, उनके पास चल जाएं। लेकिन ये ट्रेड कोर्स के पीछे और ये पीआर के पीछे अपना फ्यूचर ना खराब करें। और ये 10-15% इसकी वीजा रेशियो है, जिसके लिए आप क्या है, फीस और डिपॉजिट है वो 2000 है, 2500 है। लगे में सारे अप्लाई करने, पीआर मिल जाएगी, वहां जाके मैंने ये बन जाना। भाई अगर आपने बाय चॉइस कुछ करना है ना, अगर आपका दिल कहता है कि मैंने बाय चॉइस कारपेंटर और खान बनना है, तो आई विल अप्रिशिएट यू, आई विल सल्यूट यू। लेकिन अगर आप पीआर के पीछे और सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के पीछे अगर आप ये कारपेंटर बन रहे हैं, तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप। ये मेरी बात लिख लें आज। तो वीडियो बनाने का मकसद आज ये था कि भाई ट्रेड कोर्स वर्सेस डिग्री जमीन आसमान का फर्क है। पीआर दोनों में है, मैं लिख के देने को तैयार हूं, पीआर दोनों में है। लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, जो आपका स्टेटस है माशरे का, वो आपका डिग्री के बगैर नहीं मिलना। चॉइस इज योर्स। आपने तरखान बनना है, मजदूर बनना है, या आपने एक वाइट कॉलर आईटी में आ जाए। आईटी में सस्ती डिग्रीज भी हैं, 16,000 15,000 साल की डिग्री भी है। ना जाएं आप 40,000 डिग्री में, लेकिन डिग्री में जाएं। अपना फ्यूचर जो है ना अपने आपके हाथ में है।
और उसको जो है ना ज़ाया मत करें प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।